अभी हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अवधारणाएं। किस बल के कारण ऊपर फेंका गया पत्थर धरती पर वापस आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण ऊपर फेंका गया पत्थर धरती पर वापस आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण उपग्रह उपग्रह ग्रहों उपग्रह जो है ग्रहों के ओर ग्रह जो है वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों के और ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? दृढ़ बल यानी प्रबल बल। किस बल के कारण आकाश गंगा के 150 अरब से भी ज्यादा तारे एक अवस्था में बंधे रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के। एक गणितीय नियम के जरिए किसने बताया कि विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अनंत दूरियों तक रहता है? न्यूटन ने। न्यूटन के कई शताब्दी पहले किस देश के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की उत्पत्ति हो चुकी थी? तो भारत। किस भारतीय विद्वान ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा था कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है? तो भास्कराचार्य 1114 ईस्वी में। कौन सा बल सभी तारों ग्रहों आदि विशाल पिंडों के आपस में बांधे रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में उपस्थित बल गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव किस चिन्ह के साथ लिया जाता है? तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। कौन सा केंद्रीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल एक लंबी प्रास का बल है जिस वजह से यह अनंत तक क्रियाशील है? गुरुत्वाकर्षण बल। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला कौन सा बल तीसरे द्रव्यमान की उपस्थिति से स्वतंत्र होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल द्रव्यमानों के बीच उपस्थित वस्तुओं तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पदार्थिक वस्तु के चारों ओर के उस स्थान को क्या कहते हैं जिसमें उस स्थान के कारण अन्य वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है? तो उस वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र। अभी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय नियतांक। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एकांकी दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान को दो समान पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। स्थान परिवर्तन से किस गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का। कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक स्थिरांक है जिसका मान हर स्थान में एक ही होता है? तो गुरुत्वीय नियतांक का। समुद्र पृष्ठ एवं 45 डिग्री अक्षांश पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रत्येक स्थल पर जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी का मान किस स्थान पर अधिकतम होता है? जी का मान किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर। जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ जी के मान में अधिकतम परिवर्तन होता है? भूमध्य रेखा पर। जी के मान किस स्थान पर शून्य होता है? तो ध्रुवों पर। जी का मान किस स्थान पर शून्य होता है? ध्रुवों पर। चंद्रमा पर किस बल का मान कम होने के कारण वहां पर पैर रखने से पहले अंतरिक्ष यात्री को अपनी पीठ पर भारी वजन बांधना पड़ता है? जी का मान। अभी देखेंगे विद्युत चुंबकीय बल। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत बल कहते हैं। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के प्रभाव क्षेत्र के लिए गणितीय आधार किसने प्रस्तुत किया? मैक्सवेल ने 1831 से 1879। कौन सा बल अणु परमाणुओं को एक दूसरे से बांधता है? तो विद्युत चुंबकीय बल। हमारी दैनिक जीवन की अनगिनत चीजें यहाँ तक कि हमारी शारीरिक रचना भी किस बल के कारण टिकी हुई है? तो विद्युतीय चुंबकीय बल के कारण। कौन सा अवशेषी कणों के बीच फोटोन की सहायता से काम करता है? तो विद्युतीय चुंबकीय बल। कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण से करीब
10⁻40 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है विद्युत चुम्बकीय बल। किस बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों काम करते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय बल में। किस बल को परस्पर क्रिया कहना ज़्यादा उपयुक्त होता है? विद्युत चुम्बकीय बल को। प्रबल बल या दृढ़ बल अभी हम लोग देखेंगे। किस आवेश वाले कण एक दूसरे को ढकेलते हैं? समान आवेश वाले कण। किस आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? विपरीत आवेश वाले। परमाणु के नाभिक में उपस्थित किन कणों पर धनावेश होता है लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं ढकेलती? तो प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉन धनावेशित होने के बावजूद किस बल के कारण एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं? तो प्रबल बल के कारण। कौन सा बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों से अधिक शक्तिशाली है? प्रबल बल। प्रबल बल किस बल से 10⁻2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली? विद्युत चुम्बकीय बल से। विद्युत चुम्बकीय बल नाभिक के भीतर केवल कितनी दूरी तक ही काम करता है? 10⁻15 मीटर तक। अभी देखेंगे छीन बल। जब परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा अन्य अति सूक्ष्म कणों की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने नाभिक में कौन सा बल की खोज किया? तो छीन बल। परमाणु नाभिक में कौन से कण नाभिक के भीतर एकाएक जन्म लेते हैं? क्षण भर के लिए नाभिक के भीतर ही यात्रा करते हैं और फिर दूसरे कणों में रूपांतरित हो जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से अलग अन्य अति सूक्ष्म कण। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से अलग अन्य अति सूक्ष्म कणों की उत्पत्ति किस विशिष्ट बल के कारण होती है? तो छीन बल के कारण। किस बल के कारण प्रकृति के कुछ तत्वों के नाभिकों का बड़ी तेजी से क्षय होता रहा है जिसे हम रेडियोधर्मिता कहते हैं? तो छीन बल। छीन बल किस बल से करीब 10 गुना कमजोर है? तो विद्युत चुम्बकीय बल से। और 10⁻25 गुना शक्तिशाली है तो गुरुत्वीय बल से। अभी हम लोग देखेंगे केपलर के नियम। केपलर के नियम देखेंगे कि जर्मनी के किस खगोल विज्ञानी ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए? तो जोहान्स केपलर ने किस डैनिश खगोल वैज्ञानिक के परीक्षणों का अध्ययन कर ग्रहों के गति से संबंधित अपने 3 नियम दिए? तो टाइको ब्राहे। किन नियमों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है? तो केपलर के ग्रहों की गति के नियम। केपलर ने किस वर्ष ग्रहों की गति के प्रथम 2 नियम दिए? तो 1609 में। केपलर ने किस वर्ष ग्रहों की गति का तीसरा नियम दिया? 1618 में। केपलर के किस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है? तो ग्रहों के गति का प्रथम नियम में। ग्रहों के गति का कौन सा नियम कक्षाओं का नियम कहलाता है? तो ग्रहों के गति के पहला नियम को। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह जिस बिंदु पर सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उसे उपसौर कहते हैं और सबसे दूर को अपसौर कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह जिस बिंदु पर सूर्य से सबसे अधिक दूर पर होता है उसे अपसौर कहते हैं। केपलर के किस नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षीय तल ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है? ग्रहों के गति का दूसरा नियम में। ग्रहों के गति का कौन सा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम है? तो ग्रहों की गति का दूसरा नियम। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों की चाल निरंतर बदलती रहती है यानी ग्रह का रेखीय वेग भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। किस बिंदु पर उसकी चाल न्यूनतम होती है? तो अपसौर बिंदु पर। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह की चाल निरंतर बदलती रहती है यानी ग्रह का रेखीय वेग भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, उसे उपसौर बिंदु कहते हैं। केपलर के किस नियम के अनुसार ग्रहों की गति कोणीय संवेग स्थिर रहता है? ग्रहों की गति का दूसरा नियम। ग्रहों के गति का कौन सा नियम वास्तव में ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के तुल्य है? ग्रहों के गति का दूसरा नियम। केपलर के किस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय यानी उसके परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी का तृतीय घात के समानुपाती है? तो तीसरा नियम है। ग्रहों के गति का कौन सा नियम परिक्रमण काल का नियम कहलाता है? तो तीसरा नियम, ग्रहों की गति का तीसरा नियम। किस उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमते रहने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो कक्षीय वेग कहते हैं। किस वेग का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? तो कक्षीय वेग।
किस वेग का मान उस ग्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है? तो कक्षीय वेग। पृथ्वी के सतह के निकट स्थित उपग्रह का कक्षीय वेग होता है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उपग्रह की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसका कौन सा वेग उतना ही कम होगा? तो कक्षीय वेग। कक्षीय वेग की दिशा किस रेखा के अनुदिश होती है? तो पथ की स्पर्श रेखा। उपग्रह द्वारा एक पूर्ण परिक्रमण में किया गया कार्य कितना होता है? तो 0 होता है। अभी हम लोग देखेंगे पलायन वेग। वह न्यूनतम वेग क्या कहलाता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पुनः वापस ना आए? तो उसे पलायन वेग कहते हैं। किसी वेग का मान प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? तो पलायन वेग। किस वेग का मान उस ग्रह के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है? तो पलायन वेग। किस वेग का मान प्रक्षेपण कोण तथा प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता? तो पलायन वेग। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के चारों ओर घूमते किसी उपग्रह के वेग को कितने फीसदी बढ़ाने पर वह उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पलायन कर जाता है? तो 41.4। यदि कोई वस्तु अंततः ऊंचाई से सफलतापूर्वक नीचे गिरती है तब वह वस्तु किस वेग से पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से। उपग्रह का बंधन ऊर्जा